आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ में किस तरह से कोरोना के आंकड़े भयावह होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे की अगर बात करें तो 14,893 नए मरीज मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 236 लोगों की जान भी गई है। और रायपुर में सबसे अधिक मरीज सामने आए हैं। 1,456 मरीज रायपुर में मिले हैं। वहीं दुर्ग में 1,046 और राजनांदगांव में 1,032 मरीज सामने आए। बालोदाबाजार की बात करें तो 860 मरीज मिले हैं। तो आपको बता दें कि बाकी जिलों में भी हालात इस वक्त बेकाबू होते जा रहे हैं। प्रशासन हालांकि तमाम कोशिशें कर रहा है। युद्ध स्तर पर प्रयास छत्तीसगढ़ में सरकार और प्रशासन की तरफ से कोरोना की चेन ब्रेक करने के किए जा रहे हैं, लेकिन आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज हो रही है, जो कि सरकार और प्रशासन के लिए भी चिंता का सबब इस वक्त बनी हुई है। और छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर चल रही बहस के बीच सरकार ने पहले खेप में 50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है। इसमें 25 लाख कोविशील्ड और 25 लाख कोवैक्सीन मंगाने के ऑर्डर दिए गए हैं। आपको बता दें कि 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है, जिनकी संख्या प्रदेश में करीब 1.5 करोड़ है। वैक्सीन लगाने के लिए प्रदेश भर में लगभग 3000 सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। सरकार अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल की श्रेणी में बांटकर वैक्सीन लगाने की तैयारी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी दावा किया है कि प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए राज्य सरकार की ओर से तैयारी की जा रही है। हालांकि वे केंद्र सरकार से मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या को लेकर नाखुश नजर आ रहे हैं। टीके उपलब्ध होंगे तो 18 साल से 45 साल की आयु के बीच के जो हमारे नागरिक हैं, उनके लिए श्रेणी बना के किनको पहले लगना चाहिए। हो सकता है कि अंत्योदय श्रेणी के जो नागरिक हैं उनको पहले लगे, फिर उसके बाद में बीपीएल के जो नागरिक हैं उनको लगे, हो सकता है उसके बाद में एपीएल के जो नागरिक हैं उनको लगे, लेकिन ये श्रेणीवार टीके लग सकते हैं। इस प्रकार की तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर इसे लेकर अब बीजेपी सरकार पर हमला बोल रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार की वैक्सीनेशन को लेकर कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है। सरकार ने वैक्सीन का ऑर्डर कंपनी को दिया है, तो कंपनी से ही पूछना चाहिए कि वैक्सीन की आपूर्ति कब होगी। इधर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी का कहना है कि सरकार को ऐसे कठिन समय में झुंझुना पकड़ाने का काम नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का और स्वास्थ्य मंत्री का बयान आ रहा है, निश्चित रूप से वो बयान को देख करके ये लगता है कि इनके नियत ठीक नहीं है। गैर जिम्मेदाराना बयान स्वास्थ्य मंत्री जी का मिलेगा तो लगा देंगे। जब कंपनी का आपको नाम बता दिया गया, बाकी प्रदेश के लोग ऑर्डर दे दिए, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हमने भी 25 लाख का 2 ऑर्डर दिए हैं, तो बात आपको केंद्र से करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा कंपनी से करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऑर्डर आपने कंपनी को दिया है। और कंपनी को दिया है तो ये सुनिश्चित होना चाहिए कि 1 मई से हमको लगाने के हैं और इसलिए 1 मई को प्राप्त होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से जो बातें आ रही है, निश्चित रूप से ये केवल उस पर राजनीति करना चाहते हैं। तो जेसीसीजे के अध्यक्ष अमित जोगी ने ट्वीट भी किया है और प्रदेश सरकार पर उन्होंने भी निशाना साधा। छत्तीसगढ़ सीएमओ ने 50 लाख टीकों की खुराक का ऑर्डर दिया है, जबकि छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ 29 लाख जनसंख्या में 18 से 45 लक्षित आयु समूह के 1 करोड़ 51 लाख नौजवानों को 3 करोड़ से अधिक खुराक देने की जरूरत है। और आपको बता दें, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से बातचीत की है। राज्य में कोरोना संक्रमण के बारे में उन्होंने जानकारी ली। इसी के साथ कुछ सुझाव भी दिए हैं। कोरोना के संकट से निपटने सेना के रिटायर्ड डॉक्टर से सेवा लें। पूर्व सैनिकों की सेवा लिए जाने का उन्होंने सुझाव दिया है। स्काउट एंड गाइड, एनएसएस के स्वयंसेवक, एनसीसी कैडेटों की भी सेवाएं ली जा सकती हैं। इसके साथ ही राज्यपाल ने सीएम भूपेश बघेल से भी फोन पर चर्चा की है। रक्षा मंत्री के इन सुझावों और निर्देशों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी भूतपूर्व सेना कर्मियों का कोरोना संकट काल में सुझाव लेने को बहुत अच्छा बताया है। सहयोग लेने के सुझाव को बहुत अच्छा उन्होंने बताया है। मुख्यमंत्री ने जल्द वर्चुअल बैठक कराने का भी आश्वासन दिया। तो केंद्रीय
मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से बातचीत की और तमाम तरह के सुझाव दिए, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री के सुझावों को राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है। और छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर अब नया सियासी विवाद शुरू हो गया है। दरअसल बघेल सरकार ने सभी विधायकों की निधि सस्पेंड कर दी है और इस फंड का उपयोग सरकार वैक्सीनेशन में करेगी। इस फैसले पर अब बीजेपी लाल पीली हो रही है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर से मचे हाहाकार के बीच नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर सभी 90 विधायकों की विधायक निधि रोकने का आदेश निकाला है। इस निधि का उपयोग कोरोना महामारी की रोकथाम में किया जाएगा, लेकिन इस फैसले पर विपक्षी दल बीजेपी ने आपत्ति जताई। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक अपनी निधि में से कोविड की व्यवस्थाओं के लिए पहले ही राशि स्वीकृत कर चुके हैं, उस राशि का क्या होगा। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से ये भी पूछा कि बीजेपी विधायकों को इस मुद्दे पर विश्वास में क्यों नहीं लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने ये पहले तय कर लिया सरकार के निर्णय के पहले कि हमको जो विकास निधि राशि मिली है, उस विकास निधि से कोविड के संकट में लड़ाई के लिए हम सरकार को सहयोग करेंगे। अभी जो समाचार पत्रों में जो देखने को मिला है कि कल एक आदेश जारी हुआ और उसमें सभी को वैक्सीन के लिए उसमें समायोजन करने की बात है। न इस संदर्भ में सरकार की तरफ से, कोई मुख्यमंत्री जी की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से, सरकार की तरफ से, न तो प्रतिपक्ष के विधायकों से कोई बातचीत की गई, न उसे विश्वास में लिया गया। और इस प्रकार के जो निर्णय लिए गए हैं, मैं ये कह सकता हूं कि ये स्वेच्छाचारिता है। बीजेपी की आपत्ति पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। कांग्रेस ने कहा, जब प्रधानमंत्री ने सांसद निधि रोकी थी, तब बीजेपी ने उनसे इस बात का जवाब क्यों नहीं मांगा। बीजेपी बेवजह इस मसले पर सियासत ना करे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जब यही भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री जी से पूछ नहीं सकते थे कि जब लोकसभा में और राज्यसभा के सांसदों के उनके हद अधिकार और हक का फैसला स्वयं प्रधानमंत्री ने ले लिया। हम सब ये विधायक दल ने फैसला लिया है, विधायकों ने अपनी मंशा रखी है। दरअसल प्रदेश सरकार को अब टीकाकरण के लिए खुद ही फंड जुटाना है, इसलिए कांग्रेस विधायकों ने विधायक निधि के इस्तेमाल की पहले ही स्वीकृति दे दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने विपक्षी विधायकों की निधि पर भी रोक लगा दी है, वो भी बिना विपक्ष से सलाह मशवरा किए। करीब 182 करोड़ की ये राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा की जाएगी। बघेल सरकार ने बीजेपी पर ऐसा वार किया है जिसे ना निगलते बनेगा और ना ही बीजेपी को उगलते। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। तो तस्वीरें तो देख ही रहे हैं आप। कोरोना ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। लोग अपनों की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बस्तर के एक डॉक्टर कोरोना मरीजों को निस्वार्थ भाव से 24 घंटे मुफ्त सेवा दे रहे हैं। ऐसे में जब शहरों में मरीजों को डॉक्टर से समय लेना भी मुश्किल हो रहा है, डॉक्टर अनुरूप का मोबाइल 24 घंटे ऑन रहता है ताकि जब भी किसी को उनकी ज़रूरत हो वो उन तक पहुंच सके। डॉक्टर अनुरूप से बात की हमारे संवाददाता प्रशांत गजभियर। कोरोना काल का समय चल रहा है और ऐसे में आपदा में अवसर तलाश करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कई लोग ऐसे भी हैं जो लोग आपदा के समय निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं। ऐसा ही एक चेहरा, ऐसा ही एक नाम है अनुरूप साहू, जो जगदलपुर में डॉक्टर हैं और जिन्होंने लगातार इन चीजों को लेकर अपनी बातें वायरल की है और एक सूचना दिया है कि किसी भी प्रकार से अगर कोरोना से अगर कोई संक्रमित होता है या फिर उनको ऐसा लगता है कि वो कोरोना से संक्रमित होने जा रहे हैं, वो उनसे टेलीफोनिक सुविधा ले सकते हैं। साथ ही साथ क्या और अन्य सेवाएं दे रहे हैं, उनसे खुद चर्चा करते हैं। हमारे साथ अनुरूप साहू जी खुद मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज की तरफ से कि आप इस आपदा के समय में इतना बेहतर काम कर रहे हैं। सर, किस तरीके से चीजें जा रही हैं, लगभग किस तरीके से लोगों के कॉल आते हैं और आपको कैसे प्रेरणा मिली इन सारी चीजों की? विगत वर्ष मार्च 2020 से हम लोग कोरोना से मतलब लहर देखते आ रहे हैं। पहला लहर का असर तो कम हो गया था नवंबर के आसपास में, पर अभी ये दूसरे लहर का असर हमको मार्च से अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस ट्रेंड ही बदला हुआ है, तो इसमें मैं प्रयास कर रहा हूं कि जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक के जो बच्चे और एडोलेसेंट आते हैं उनका ऑनलाइन
टेलीफोनिक या व्हाट्सएप के माध्यम से यथासंभव इलाज निःशुल्क देने का प्रयास कर रहा हूँ। जिनको भी दिक्कत होता है, घर में किसी को पॉजिटिव आता है या बच्चे को लक्षण होता है, संपर्क में आते हैं या सीटी स्कैन फाइंडिंग आता है, कुछ भी आता है और जिनको होम आइसोलेशन में रख करके इलाज किया जाना संभव होता है शासकीय नियमों के अनुसार में, उनका मैं निःशुल्क इलाज करने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी वर्तमान में इस बार में स्ट्रेन भी बदला हुआ है और बच्चों में भी संक्रमण की दर पिछले लहर के अपेक्षा अधिक लग रहा है। परिवार में जैसे बाकी लोग को होता है तो बच्चों को भी होने की संभावना बढ़ जा रही है। और बहुत अच्छी बात यह है कि अभी तक सारे बच्चे ठीक हुए हैं जो मेरे संपर्क में आए हैं और किसी को भी हानि नहीं हुई है। क्वारंटाइन के माध्यम से हो या फिर हॉस्पिटल में माध्यम से हो, तो इनका इलाज जो है 100% रहा है और अभी तक हर कोई व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर तक पहुंचा है। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रशांत गजबीये, बंसल न्यूज, जगदलपुर। और उधर छत्तीसगढ़ में विधायक निधि पर नया संग्राम हो सकता है। राज्य सरकार ने सभी विधायकों की विधायक निधि की पूरी राशि को मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करने का आदेश जारी किया है, जिसका बीजेपी विरोध कर रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खत लिखकर पूछा कि यदि पूरी राशि ले ली जाएगी तो उन कामों का क्या होगा जिन्हें क्षेत्रीय विधायकों ने पिछले दिनों इसी राशि से मंजूर कराए हैं। धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर विपक्ष को विश्वास में लिए बिना ही फैसला लिए जाने का आरोप लगाया और आदेश में संशोधन किए जाने की मांग की। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में सबकी भूमिका अहम है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने ये पहले तय कर लिया सरकार के निर्णय के पहले कि हमको जो विकास निधि राशि मिली है उस विकास निधि से कोविड के संकट में लड़ाई के लिए हम सरकार को सहयोग करेंगे। अभी जो समाचार पत्रों में जो देखने को मिला है कि कल एक आदेश जारी हुआ और उसमें सभी को वैक्सीन के लिए उसमें समायोजन करने की बात है। न इस संदर्भ में सरकार की तरफ से, कोई मुख्यमंत्री जी की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से, सरकार की तरफ से न तो प्रतिपक्ष के विधायकों से कोई बातचीत की गई, न उसे विश्वास में लिया गया। और इस प्रकार के जो निर्णय लिए गए हैं, मैं ये कह सकता हूं कि ये स्वेच्छाचारिता है। और वहीं आपको बता दें, राज्य प्रशासनिक सेवा संघ ने भी एक निर्णय लिया है कि राज्य के अधिकारी अपने पैसे से कोरोना का टीका लगवाएंगे। सरकारी टीकाकरण केंद्र में टीका लगवाया जाएगा, वैक्सीनेशन केंद्र में टीके की राशि भी देंगे। तो राज्य सरकार की राशि बचाने के लिए निर्णय लिया गया। तो एक सराहनीय पहल है यहाँ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ की कि राज्य के अधिकारी अपने ही पैसे से टीका लगवाएंगे। निश्चित रूप से इससे राज्य सरकार की राशि बचेगी और आम जनता का सहयोग हो सकेगा। तो राज्य सरकार की राशि बचेगी और इसका उपयोग कोरोना काल में सरकार कर सकती है। वैक्सीनेशन पर खर्च किया जा सकता है, कोविड मरीजों के लिए इस राशि का उपयोग किया जा सकता है। राज्य के अधिकारी अपने पैसे से ही टीका लगवाएंगे। सरकारी टीकाकरण केंद्रों में टीका लगवाया जाएगा, जिसकी राशि भी अधिकारी स्वयं वहन करेंगे। इधर दुर्ग से खबर, जहां लापरवाही ने एक 2 महीने की मासूम की जान ले ली। अस्पताल प्रबंधन ने स्वस्थ बच्ची को कोरोना संक्रमित बता दिया। रायपुर रेफर किया गया, लेकिन बच्ची को इलाज नहीं मिल पाया और इलाज के अभाव में मासूम ने दम तोड़ दिया। जो 4 घंटे बाद रिपोर्ट नेगेटिव आई। पीड़ित परिवार ने दुर्ग कोतवाली थाने में मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते एक मासूम की इलाज न मिलने से मौत हो गई। 2 महीने की मासूम की जान गई है। अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही है। बच्ची को पॉजिटिव बता दिया था, जिसके बाद रायपुर रेफर करने पर भी इलाज नहीं मिल पाया। वहीं 4 घंटे बाद रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। और चलिए अब बीजापुर की ओर रुख कर लेते हैं। कथित एयर स्ट्राइक के विरोध में ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। सुकमा और बीजापुर के हजारों ग्रामीणों ने विरोध किया है। तो कोंडापल्ली में दर्जनों गांव के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एयर स्ट्राइक में जान माल के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो 20 अप्रैल को कथित एयर स्ट्राइक का आरोप है। माओवादियों के ठिकानों पर ड्रोन हमले का आरोप है, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन किया है ग्रामीणों ने भी। तीनों जिला के लोग यहाँ पहुँचे हैं रैली जुलूस करने के लिए। हमारे बस्तार में उस दिन
19 अप्रैल को 3 बजे रात के एयरस्ट्राइक के जहां ये नदी में चिंतावांग नदी के किनारे वो छोड़ दिए हैं, वहां आदिवासी लोग थे। तो अगर उसी बीच में हमारे पशु गाय या सुअर या कुछ भी हो, रात भर उस अपने जीवन यापन करने के लिए तो सुअर और जंगल जाता है सर। अगर उसी बीच में अगर वो बम लाकर गिर जाती तो सब मर जाते। अगर उस दिन ले देख हमारी पब्लिक पहले शाम को निकल गए, अगर उसी जगह हमारे लोग सो जाते या फिर रुक जाते तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता। ग्रामीणों की मांग था कि जहाँ परमाणु बम गिर जाता है उस जगह उर्वरक शक्ति कम हो जाता है, जिससे धान की उत्पादन कम हो जाता है और हम लोगों को भी जीना मुश्किल पड़ जाता है सर। और लॉकडाउन ने जहां व्यापारियों की कमर तोड़ दी तो वहीं किसानों को भी खासा नुकसान हो रहा है। खेती की नवीन तकनीक से युवा किसान डिकेश्वर साहू ने 16 एकड़ जमीन पर सब्जी और फलों की फसल लगाई थी। फसल पककर तैयार भी हो चुकी है, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण डिकेश्वर उसे मार्केट में नहीं बेच पा रहा है, जिससे उसे काफी नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही फसल खराब होने का भी अब डर सताने लगा है। लॉकडाउन के पूर्व में सब्जी का जो सप्लाई है वो यहाँ से तोड़ान होने के बाद सीधा मंडी जाता था। मंडी के माध्यम से ही मेरा पूरा टमाटर बिक जाता था। लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद टमाटर क्या है, मंडियाँ बंद हो गया है लॉकडाउन लगने से, तो टमाटर क्या है अब सप्लाई बंद हो गया है, तो खेत पे ही सड़ रहा है, वो तोड़ान कर ही नहीं पा रहे हैं हम लोग। लॉकडाउन के कारण तो बहुत से परेशानी है। जैसे अब फसल रेडी है तो उसको बेच नहीं पा रहे हैं, तो मज़दूरों को पेमेंट भी रुक गया है। इसमें 2.5 से 3 लाख लागत लगा हुआ है अभी। कोरोना संक्रमण काल के दौरान अव्यवस्थाओं की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें अंबिकापुर से सामने आई हैं, जहां एक युवक सांस लेने में तकलीफ होने पर किराए का ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए ऑटो में बैठकर मेडिकल कॉलेज के चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसे इलाज मिलने में 2 दिन लग गए। दरीपारा के रहने वाले उमेश कश्यप को सांस लेने में तकलीफ थी, जिसके चलते उसने 4500 रुपये में सिटी स्कैन कराया। युवक कोरोना नेगेटिव था, फिर भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने उसका इलाज नहीं किया। दूसरे दिन युवक फिर इलाज के लिए अस्पताल प्रबंधन के सामने गुहार लगाने पहुंच गया, लेकिन फिर अस्पताल ने इलाज से इनकार कर दिया और आखिर थक हार कर युवक के परिजन उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। इधर बालोदा बाजार में एक तरफ लॉकडाउन के चलते मार्केट में किसान सब्जी नहीं बेच पा रहे हैं, तो अब किसान खाद के लिए भी परेशान हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि खाद नहीं मिलने से पौधे मर रहे हैं, पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही है। किसानों ने 6 एकड़ में बैगन की खेती की है, लेकिन खाद न मिलने से कई पौधे मर रहे हैं। कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ लगभग 6 एकड़ में अपना बैगन की खेती किया हुआ हूँ और मैंने अपनी खेती लॉकडाउन से पहले लगाई थी और आज के डेट में खाद की कमी की वजह से मेरे पौधों में ग्रोथ नहीं हो रहा है और पौधे मरने लगे हैं सर। इसके वजह से तो मैं काफ़ी परेशान हूँ। लेकिन जिला प्रशासन से मेरा निवेदन है कि खाद पेस्टिसाइड जितनी दुकानें होती हैं उनको भी 2 से 3 घंटे खुलने का परमिशन दिया जाए, ताकि हम लोग भी अपना खाद के खेती का काम कर सकें। कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव धीरे धीरे लोगों की मानसिक स्थिति पर पड़ रहा है। डर का आलम यह है कि लोग व्हाट्सएप पर चल रही लिस्ट लेकर दवाइयां खरीद रहे हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि इस मानसिक स्थिति से उबरना होगा, साथ ही अफवाहों से बचना होगा। आज हमारे पास वैक्सीन है, जरूरी एहतियात रखने पर हम इसकी चपेट में आने से बच सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि हम अपने दिमाग को जैसा फील कराना चाहते हैं वो वैसा ही फील करता है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि अभी डरने की जगह खुद के विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। योग करें, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करें, ताकि पावर ऑफ पॉजिटिविटी आपको मिल सके। तो आपको बताते हैं कि आखिर पॉजिटिविटी की पावर क्या है। दरअसल दिमाग को अच्छा फील कराने की अभी फिलहाल ज़रूरत है। खान पान का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। चीज़ों के सकारात्मक पहलुओं पर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। डरने की जगह विल पावर स्ट्रॉन्ग करने पर जोर दें। योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज जरूर करें। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि मानसिक स्वास्थ्य पर कोरोना के दूसरे वेव से 10 गुना असर है। सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल पर चलने वाली खबरों और व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे ऑडियो वीडियो मैसेजेस से लोग डर रहे हैं, जिसका असर उनके ब्रेन पर पड़ रहा है।
उन्हें पैनिक अटैक आने लगे हैं। इसीलिए हमें अपने विल पावर को स्ट्रांग रखने की जरूरत है। डर की वजह से आपकी सेहत खराब होगी और इसका असर इम्यूनिटी पर पड़ेगा। और उधर गरियाबंद में हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। हाथी के हमले से युवक की मौत की खबर मिल रही है। सीता नदी उद्यानिकी अभ्यारण्य का मामला है, जहां इलाके में हाथियों का एक दल घूम रहा है और हाथी के हमले से एक युवक की मौत हो गई। तो हाथियों का दल इलाके में घूम रहा है, जिससे रहवासियों में भी दहशत का माहौल है। वन विभाग को बीते दिन ही सूचना दे दी गई है। सीता नदी उद्यानिकी अभ्यारण्य का ये मामला है, जहां हाथियों के हमले से युवक की मौत हुई है। आतंक हाथियों का देखा जा रहा है। पखांजूर की ओर रुख कर लेते हैं। नक्सली लीडर सोम की मूर्ति बनाई गई। आलदंड गांव में प्रतिमा बनाए जाने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बीते दिन ग्रामीणों की भारी भीड़ के बीच प्रतिमा का अनावरण हुआ। आईडी प्लांट करते विस्फोट से नक्सली सोम मारा गया था। तो आईडी प्लांट करते विस्फोट से नक्सली सोम मारा गया था, लेकिन अब नक्सली लीडर की मूर्ति बना दी गई है और अनावरण भी इसका भारी भीड़ के बीच किया गया। जैसे इसकी सूचना पुलिस महकमे को लगी, हड़कंप मच गया। इधर बस्तर में नक्सलियों के भारत बंद के आह्वान से ठीक पहले यात्री ट्रेन पर किए गए हमले से रेल प्रबंधन दबाव में है, जिसके चलते रेल प्रबंधन ने अगले 1 महीने के लिए किरंदुल स्टेशन के लिए जाने वाली यात्री ट्रेनों को स्थगित कर दिया है। अब सिर्फ जगदलपुर से विशाखापट्टनम के बीच ही ट्रेन चलाई जाएगी। बस्तर में कोरोना संक्रमण के बीच ट्रेन सुविधा आंशिक तौर पर ही चालू है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। ऐसे में नक्सलियों के हमले ने यात्रियों के लिए मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। पास 2 ट्रेन चल रहा है, एक विशाखापट्टनम से जगदलपुर और एक भुवनेश्वर से जगदलपुर। पहले विशाखापट्टनम से जगदलपुर ट्रेन जो है केंद्र तक जाती थी, लेकिन अभी नक्सलाइट द्वारा भारत बंद का आह्वान किए हैं। इसके कारण सुरक्षा के दृष्टि से जगदलपुर तक ही आ रहा है, विशाखापट्टनम से जगदलपुर तक ही आ रहा है वो ट्रेन। और नेक्स्ट 25 मई तक जगदलपुर से ही वो टर्मिनल